नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इस्लामाबाद की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर एक नई चिंता सामने आई है कि क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार उन्हें फांसी देने का प्लान बना रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वो जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर दे। दरअसल पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने इमरान खान के कई समर्थकों को विरोध प्रदर्शन के लिए सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके वकील ने ये सवाल उठाया था कि अगर कुलभूषण जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं तो पाकिस्तानी नागरिकों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता। इसके जवाब में शहबाज सरकार ने यह बताया कि कुलभूषण जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस कदम से ये स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेशों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने बताया कि जाधव को केवल काउंसलर एक्सेस दिया गया है, जबकि आईसीजे के आदेश के अनुसार उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उसे समीक्षा करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान ने वियना संधि का भी उल्लंघन किया है, जिसके तहत काउंसलर एक्सेस का अधिकार दिया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित, जिन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले को पाकिस्तान ने कई बार गलत तरीके से हैंडल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान ने पहले ही तय कर लिया था कि आईसीजे के फैसले हमारे लिए लागू नहीं होंगे, तो फिर उस फैसले के खिलाफ क्यों जाना था। बासित ने आरोप लगाया कि आईसीजे में केस लड़ने वाले वकील नाकाबिल थे और वो इस मामले को नहीं जीत पाए। हालांकि बासित ने यह भी बताया कि कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को एक दया याचिका भेजी है और जब तक आर्मी चीफ कोई फैसला नहीं लेते तब तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। बासित ने यह आरोप भी लगाया कि कुलभूषण जाधव ने बलूचिस्तान और फाटा में काफी तबाही मचाई है और इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने यह कोशिश की थी कि कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत चाहता है कि अगर मामले की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो तो जाधव की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील आए, लेकिन पाकिस्तान के कानून के तहत ये अनुमति नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए ये दावा किया कि कुलभूषण जाधव चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे थे जब उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अगवा कर लिया। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव को 2016 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारत ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि जाधव एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी है और उनका आतंकवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे में अपील की थी और आईसीजे ने अपने फैसले में पाकिस्तान से भी ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा नहीं करता तब तक उनकी फांसी को निलंबित रखा जाए। 2020 में भारत ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया, जो कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। इस पूरे घटनाक्रम में कुलभूषण जाधव के मामले ने पाकिस्तान और भारत के बीच एक और गंभीर कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा आईसीजे के आदेशों का उल्लंघन और जाधव को सुप्रीम कोर्ट में अपील का अवसर न देना इस मामले को और भी पेचीदा बना रहा है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान अपनी कानूनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। कुलभूषण जाधव के भविष्य पर उठ रहे सवाल और पाकिस्तान के न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सवालिया निशान दोनों देशों के रिश्ते में तनाव को और बढ़ा रहे हैं। इस बीच जाधव की दया याचिका और पाकिस्तान की सजा की समीक्षा की संभावना ने इस मुद्दे का हल दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस मामले को किस दिशा में आगे बढ़ाती है और क्या भारत के दबाव के बावजूद जाधव को न्याय मिलेगा या नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।